पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और कुछ हिमाचल का भाग जाट यहाँ बसते हैं और ये एक प्रबुद्ध चेतन राजनीति के जानकार इस जाति में लोग हैं। साधारण से साधारण कृषक भी और छोटे से छोटा आदमी भी राजनीति में रुचि रखता है। मूलतः 2014 के बाद जाटों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ता रहा और उसी को देखते हुए हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान के भी कुछ भागों में जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मूलतः वोटर होता चला गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ निर्णयों से उनमें रोष है। पहले किसानों की दोगुनी आमदनी की बात हुई, फिर जाटों में जो प्रभावहीन या जिन लोगों को जाट नेता भी नहीं मानते या फिर जिनकी छवि अच्छे लोगों की नहीं थी, ऐसे लोगों को राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया गया। हरियाणा में ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु को बढ़ाया गया। छवि अच्छी थी किंतु वो अपना प्रभाव वहां नहीं बढ़ा पाए। राजस्थान में सतीश पूनिया को अच्छे अवसर दिए गए। उन्होंने काम भी बहुत मेहनत से किया, लेकिन अभी तक वो जाटों के सर्वमान्य नेता वहां नहीं बन पाए। अब आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत की राजनीति को तिलांजलि देकर मुजफ्फरनगर को आगे रखना मुझे नहीं समझ आता कि उनके किस कारण से उन्होंने किया। लोग कहते हैं कि संघ के कुछ नेताओं के साथ किन कारणों से उन्होंने प्रभावित किया मुजफ्फरनगर के भूतपूर्व सांसद ने, जिन्हें 2 अवसर इन्होंने मंत्री बनने के भी दिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके विषय में जानकारी रखता हूँ। उनमें मेहनत का बहुत जज्बा है, बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिनसे वो कभी उन विवादों से न मुक्त हो पाएंगे और न मुक्त रहे हैं, और उनके अतीत को जाट स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह के व्यक्तित्व को, इस तरह के पहले से जो बैगेज लेकर चल रहे हो पुराने कार्यों का, पुराने कर्मों का, जाट इस तरह के लोगों को न नेता मान सकता है न नेता मानता है। दूसरे नेता बागपत से 2 बार सांसद रहे, डॉक्टर सत्यपाल सिंह IPS रिटायर्ड है। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की अवश्य रही जो शुरू में उन्हें माना गया कि वो राजनीति के लिए नए हैं, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनके साथ एक तरह से अन्याय किया। वो शासनिक प्रशासनिक अनुभव भी रखते थे और उनमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। अनुशासन के मामले में उन्होंने कभी अनुशासनहीनता को छुआ तक नहीं और कभी कोई विवादित बोल नहीं बोला। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, क्षेत्र के विकास में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र को नंबर 1 बनाया और क्षेत्रीय विकास के अलावा न उन्हें सहयोग मिला जो वहाँ के विधायक थे, क्योंकि विधायकों को सारे लोकदल से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने और उस निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभाओं में जाटों को विधायक बनाया, जो मूलतः सत्यपाल सिंह के विरोध में ही रहे। उनमें से एकमात्र मोदीनगर की विधायिका हैं जो उनके पक्ष में थीं और बाकी के 4 विधायक उनके विरोध में खड़े हुए। कारण व्यक्तिगत नहीं, पार्टी के जो नेतागण थे उत्तर प्रदेश के स्तर पर, जो जाट नेता थे, उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि ये आदमी आगे आए और एक षड्यंत्र के वो शिकार रहे, क्योंकि वो उस तरह की उचित मानसिकता से ग्रस्त थे। तो मुझे समझ ये आता है कि मूलतः 2 ये उत्तर प्रदेश के नेता, तीसरे नेता भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश में जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें पहले कोई नहीं जानता था
उन्हें मुझे लगता है जहाँ के वो मूल निवासी हैं वहाँ भी उन्हें कोई नेता ना अब मानता है ना जब मानता। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। हरियाणा के एक और तथाकथित व्यक्ति, तथाकथित नेता ही कहूँगा अब तो, आचार्य देवव्रत जी को आगे बढ़ाया गया, उन्हें हिमाचल का गवर्नर बनाया गया, वहाँ से उन्हें गुजरात जैसे अहम प्रदेश में भेजा गया और जगह जगह चर्चा है कि वो उपराष्ट्रपति पद पर भी आ सकते हैं, खूब चर्चा है। लेकिन न उनका हिंदी संस्कृत का उच्चारण शुद्ध है, इंग्लिश वो जानते नहीं, संसदीय अनुभव नहीं, प्रशासनिक अनुभव नहीं, और शासन प्रशासन में बस इतना ही है कि वो राज्यपाल बने रहे। वहाँ दोनों जगह लोकप्रिय सरकार है और वो उनकी भूमिका सीमित है। उनके विषय में मैं कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो भी विवादित व्यक्ति हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि उन्होंने एक शगुफा छोड़ा था, जीरो बजट खेती, जो उनका अपना आइडिया तो नहीं था, लेकिन उसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बहुत दलीलें दी। उनकी किताब भी धूल चाट रही है और उसे न कोई पढ़ने वाला है, बल्कि हिमाचल के अनेकों किसान कहते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें बर्बाद कर दिया। न उनके पास कोई विजन है। हाँ, इतना जरूर है कि वो आर्य समाज के नाम पर उसका लाभ उठाते रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेतृत्व को प्रभावित कर कुछ जिम्मेदारियां ली, लेकिन वो नेतृत्व की न उनमें क्षमता है, न उनके बनाए जाने का प्रभाव जगदीप धनखड़ से भी 1/100 रहेगा। धनखड़ के आने से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक ऐसे जाट नेता के रूप में स्थापित करना चाहा कि जिससे राजस्थान के जाटों में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभाव शून्य लोगों को ढूंढती है। तो वो तो अच्छी बात है उनके अपने लिए अगर देवव्रत जी को ढूंढे, लेकिन जाटों को सेटिस्फाई करने के लिए वो नाम कहीं तक नहीं उठा। अब इनके पास जो उपलब्ध है, सतीश पूनिया, देवव्रत आचार्य, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, संजीव बालियान और सत्यपाल सिंह। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय नेतृत्व को अनुशासन में रहने वाला, संसद का अनुभव रखने वाला, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पर अधिकार रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे वो उपराष्ट्रपति बनाए, चाहे उसे गवर्नर बनाए, एक की जगह 2 जाट गवर्नर बना लें, लेकिन बना लें, नहीं तो जाट लंबे समय तक उनके इन अपमानों को भूल नहीं सकता। सत्यपाल मलिक के प्रति मैं यही कहूँगा कि मेरी कभी उनमें बहुत ना निष्ठा रही और वो विवादित व्यक्ति ही रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें सिरे से नकारा जा सके। ये जरूर है कि वो लोकप्रियता बहुत पहले उनकी समाप्त हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुनः गरिमापूर्ण स्थान दिए और उसमें वो जो राज्यपाल पद का जिस तरह जगदीप धनखड़ जी ने किया, धनखड़ जी ने इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सत्यपाल जी ने विपक्ष के आवाज बन गए वो रह के, लेकिन अपने पद की मर्यादा को जिस तरह उन्होंने पूरी तरह नहीं निभाया, इसी तरह उनके साथ बदले की जो कार्रवाई हुई उससे जाटों में रोष है। और वो सत्यपाल मलिक के लिए नहीं या किसी धनखड़ के लिए जाटों में रोष नहीं, उन्हें ऐसा लगा कि हमारी बिरादरी के 2 लोग जो जिस प्रोटोकॉल के या जिस तरह से सहसम्मान विदाई के हकदार थे, एक को पद पर बैठे हुए नहीं दी गई और दूसरे को मृत्यु के बाद भी नहीं दी गई, उससे दुश्मनी निकाली गई। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ या कुछ नया प्रोटोकॉल बनाने की तैयारी हो रही हो। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जाटों का साथ भविष्य में चाहिए तो उसे गंभीरता से आज विचार करना होगा कि वो किसे नेता अपना यहाँ प्रमोट करे। और उसके लिए मैं कोई सुझाव तो नहीं दूंगा, पर मैं एक ही बात कहूँगा, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को ही जाट नेता मान सकता है। थोपे हुए जाट सिर्फ ऐसा ही जाट होगा जैसा आप लोगों के साथ अभी तक करते आए हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास उपलब्ध भी है,
ऐसा व्यक्ति चुने जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जिसका प्रशासनिक अनुभव हो और जो आपके अनुशासन में रहना जानता हो। ये है आपके लिए मेरा परामर्श। और मेरी गलतियों पर मुझे क्षमा करना। मैं भी आप ही का हूँ और आपके साथ काम भी कर रहा हूँ। 1991 से तो भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार जी से लेकर आडवाणी जी के चुनाव में, मोदी जी के चुनाव में, सब जगह, और पश्चिम के सारे के जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे भी जुड़ा है। इसलिए अब समय है कि आप उचित निर्णय लें। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को उपराष्ट्रपति बना सकते हैं या बनाएंगे, लेकिन जो भी करना हो, अगर आपको जाटों का वोट चाहिए तो कुछ आपको सोचना होगा और सोच समझकर कदम उठाना होगा। धन्यवाद। नमस्ते।